एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के सिर्फ एक सदस्य के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तलवारें खिंची हुई हैं। क्यों? ये कम शब्दों में आंकड़ों के साथ समझ लीजिए कि आखिर ये एक सीट इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों रख रही है। दरअसल एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी ही असली सरकार होती है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं और जिस पार्टी के पास भी 10 सदस्य होंगे, 18 में से 10 सदस्य होंगे, एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी उसकी, यानी कि उसकी मुट्ठी में एमसीडी आ जाएगी। क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव या जितने भी नए नए प्रस्ताव आते हैं, नई नई नीतियाँ बनती हैं, ये स्टैंडिंग कमेटी ही लेकर आती है। तो अभी क्या स्थिति है? कुल 18 सदस्य होते हैं, 17 के चुनाव हो चुके हैं। इन 17 में से 9 सीटें जो हैं बीजेपी जीत चुकी है, 8 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। अगर ये जो आखिरी सीट है, 18वीं सीट है, अगर बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी का आंकड़ा पहुंच जाएगा 9 + 1 = 10, यानी कि चेयरमैन जो है बीजेपी का बन जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी की मुट्ठी में आ जाएगी, भले ही चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने जीता हो। लेकिन अगर ये एक सदस्य जो है, ये एक सीट जो है आम आदमी पार्टी जीत लेती है, तो आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 8 से बढ़कर 8 + 1 = 9 हो जाएगा। और ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का टाई हो जाएगा। फिर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा? क्योंकि 18 सदस्य हैं, 9-9 दोनों के बराबर हो गए, तो फिर लकी ड्रॉ से फैसला होता है और प्रस्ताव वही पास हो पाता है उसके बाद में स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, जो दोनों पार्टियों की सहमति से ही हो, क्योंकि किसी के पास भी बहुमत नहीं होता है। तो इसलिए ये एक सीट, ये समझ लीजिए कि ये पूरी एक सीट ही जो है ये तय कर सकती है कि एमसीडी किसके, असल में किसके मुट्ठी में जाएगी। अब इस सीट को जीतने के लिए वोटों की संख्या देख लीजिए क्या है। 250 सदस्य होते हैं एमसीडी के अंदर, एक सीट खाली है, आंकड़ा पहुंच गया 249 पर। कांग्रेस जो है वो वोटिंग से एब्सटेन कर रही है। गुरुवार को उसने वोटिंग से एब्सटेन किया था। इसका मतलब पहली बात तो ये आम आदमी पार्टी को झटका हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी मान रही थी कि ये कांग्रेस वाले हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। दूसरा ये हुआ कि क्योंकि कांग्रेस एब्सटेन कर रही है तो उसकी वजह से जो हाउस की स्ट्रेंथ है वो नीचे आ गई है और पहले के मुकाबले कम आंकड़ा चाहिए इस चुनाव को जीतने के लिए। तो और आम आदमी पार्टी बीजेपी की स्थिति क्या है? आम आदमी पार्टी के पास अभी 125 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के पास 115 पार्षद हैं। दिखाई तो दे रहा है कि दोनों पार्टियों में 10 पार्षदों का अंतर है, 115 बीजेपी, 125 आम आदमी पार्टी। लेकिन नगर निगम के अंदर जो कानून होता है, दल बदल कानून, वो लागू नहीं होता। यानी कोई भी पार्षद जो है बीजेपी वाला आम आदमी पार्टी की तरफ वोट कर सकता है और आम आदमी पार्टी वाला बीजेपी की तरफ वोट कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ कि बीजेपी की तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने परोक्ष रूप से, यानी कि पता नहीं चलेगा, और बीजेपी की तरफ वोट कर दिया, तो उस सूरत में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत कर भी चुनाव हार जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो जो आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी के पार्षदों को अपने पक्ष में वोटिंग कराने में कामयाब हो जाए। अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसे केस नहीं देखे गए हैं जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पार्षदों को अपने खेमे में ले आए हों। शुरू में हुआ था 2022 में, 2023 में जब चुनाव हो रहे थे मेयर के, उसके बाद से बहुत कम ये देखा गया है। तो दिखाई तो ये देता है कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन चुनाव के वक्त क्योंकि सीक्रेट वोटिंग होती है इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो है इस चुनाव को लेकर बहुत तकरार चल रही है। ये चर्चा बिल्कुल हो सकती है कि क्या आम आदमी पार्टी का पलड़ा जो है कमज़ोर हो रहा है या उसके पास नंबर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो ये कह रही है कि ये चुनाव गलत कराए जा रहे हैं, असंवैधानिक है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी एक पॉइंट उठाया है, वो ये है कि कोई अधिकारी जो है वो चुने हुए व्यक्ति की जगह नहीं ले सकता है। जो कमिश्नर ने आदेश दिए हैं कि एडिशनल कमिश्नर ही चुनाव करवाएं। परंपरा ये कहती है कि या तो मेयर चुनाव कराते हैं या डिप्टी मेयर, या ये भी नहीं है तो हाउस के कोई भी जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं जो चुने हुए होते हैं वो चुनाव करा सकते हैं। अधिकारी को चुनाव कराते नहीं देखा गया है। तो इस मुद्दे को जो है आम आदमी पार्टी उठा रही है। एक सीट जो है ये पूरी की पूरी एमसीडी, और दिल्ली के अंदर किस तरह से एमसीडी आगे बढ़ेगी, दिल्ली के लोगों को किससे सवाल जवाब करना है, ये उस सब का जो भाग्य है, दशा है, दिशा है, वो तय करने वाली है। इसलिए इसको लेकर तलवारें खिंची हुई हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।